Very few memories are still there, sir. They are deep rooted. Maybe they'll go with time. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आज अध्यात्म समझ रहे हैं, वो कल बदल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं, हो सकता है हम गलत भी निकले। बस हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि हम सिर्फ चलते रहेंगे, सही और गलत के उसमें नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना? ये जो हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती पैदा हो जाती है ना, कि हम ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेना चाहिए, और हमारे अंदर जो दूसरा है हर अपनी समझ को दबाते हुए भगवत गीता में प्रवेश कर रहे हैं ना। भगवत गीता में एंट्री कर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें अगर अभी नहीं समझी तो। ये जो पहले 2 दिन या 3 दिन जो अभी बचे हुए हैं मंडे में, यही 2 या 3 दिन बहुत आप ईमानदारी से समय निकालो, तो डेफिनेटली आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पूछो, तो आपको पता चलेगा कि ये 3 दिन क्यों जरूरी थे। अगर ये 3 दिन शानदार हो गए तो बाकी 18 अध्याय आपको अपने आप समझ में आते जाएंगे, भले ही सुन के काम चला लेना। ये सच्चाई है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा जोड़ते चलें। ठीक है ना? तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेके, फिर हम चलेंगे। सर जैसे आपने आफ्टर क्लास कल ही बोला था कि अपने पास्ट को याद करना, मैंने आप जबरदस्ती हाँ, याद करने की कोशिश की तो नहीं याद आया। तो ऐसा लगा कि ये जरूरी है, नहीं यार अभी तो जो चीजें चल रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पहले फोकस कर लेते हैं। और अदरवाइज अगर नहीं सोचो तो इतनी सब चीजें वही पास्ट की दिमाग में चलती रहती है, किसी ने ये कर दिया, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं किया। कल इतनी कोशिश की और इनफैक्ट रात को हिम्मत की थी पर नहीं कर पाई। अब आपको पता लगा मैंने क्यों बोला था याद करने के लिए। हाँ जी सर। और जब बोला था तो मुझे ऐसा लगा था सर ने इतना डेंजरस काम वो भी रात के टाइम बोल दिया। हम्म ये अक्सर होता है हमारे साथ में ना। हमें पता है क्या लगता है, हम अंधेरे में चलते हैं तो अपनी परछाई से ही हमें डर लगता है। आप देखना, हमारे पास में कुछ भी नहीं उलझा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो बीत चुका, ये हमें भी मालूम है, पर पता नहीं एक अजीब सा डर बना रहता है। अब मान लो एक अंधेरा कमरा है और उस कमरे में से आपको कोई कुछ लाने के लिए कह दे, कितना डर लगता है। जबकि उसी उजाले में हम उसी कमरे में हजारों बार गए हैं। ऐसा ही हुआ है, हजारों बार उस कमरे में गए हैं। कितनी बार गए हैं कि हमें एक एक वस्तु याद है, कि कोई भी चीज यहाँ रख देंगे, यहाँ रखी है ये चीज, हर वस्तु कमरे का एक एक मतलब एक एक जो थिंग है, जो है ना, टेबल कहाँ रखी है, बेड कहाँ पर है, अलमारी कहाँ पर है, पेन कहाँ पर है, कॉपी कहाँ पर है, मोबाइल कहाँ चार्ज लगाते हैं, सब मालूम है। पर अगर उसी की लाइट बंद कर दी जाए, एकदम से पता नहीं एक अनजाना डर हमारे अंदर समा जाता है। तो पास्ट का बस हमारे जीवन में अनजाने डर का रोल है। अगर हमने थोड़ा फेस कर लिया, हमने ये मान लिया, थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी है सामना करती हूँ, और सामान लेके कमरे में से आती हूँ, हमें चीजें दिखाई देने लग जाएंगी अंधेरे में भी साफ साफ। आप कहोगे मैं उल्लू तो नहीं बन गई, जो रात में भी दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? और जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, मतलब परिवार के सदस्य होंगे, बोले इससे डर नहीं लगता, जानबूझ के। तो बस यही है, पास्ट एक हल्की सी परछाई है जो हमारी ही है, तो क्या डरना उससे। अब तक जब तक नहीं देख रहे थे तब तक उससे डर लगता था, ऐसा ही था। पर जैसे ही यस देखने सर, लगे, फेस करने फिर में ही लगता है डर लग रहा था तब। और अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, या तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ज्यादा मैं सोच लिया या प्री ऑक्यूपाइड हूँ तो मुझे कुछ हम्म याद ही नहीं आ रहा, या एक्चुअली में वाइप ऑफ हो गया। एक्चुअल में होगा आध्यात्म के साथ। पता है, अगर आप इसी जगह कहीं काउंसलिंग लेते ना, और 2 3 5 बार बैठ भी लेते और दिमाग वहीं का वहीं रह जाता, आपके ही परेशानियों से निकलने के लिए आपको ही होमवर्क दे देते हैं, आप खुद निकलो। पर यह ऐसा नहीं है, इसलिए इसे मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग कहता हूँ। स्पिरिचुअल काउंसलिंग का मतलब, मैं किसी वेद की, पुराण की, महाभारत की, कुरान की, भगवत गीता की, या
गुरु ग्रंथ साहिब की चर्चा नहीं कर रहा। मैं जस्ट आज जो हम फेस कर रहे हैं उसको आध्यात्म के नजरिए हैं। अब उसको अब भगवत गीता के नजरिए से भी देखना शुरू करेंगे। ठीक है, भगवत गीता से हम क्या क्या सीखेंगे? तो मैंने नोट डाउन की है बहुत सारी चीजें। सबसे पहला जो स्थिति होगी भगवत गीता से हमें सीखने को मिलेगा कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए उनसे दूर कैसे रहा जाए, डिटैच कैसे रहा जाए, परिस्थितियों से बाहर कैसे हुआ जाए, बाहर आया जाए नहीं, बाहर हुआ जाए। ये भगवत गीता से हम सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा। और क्या सीखेंगे? हमारे अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस संसार में उलझा के रखती हैं। हो सकता है हमें ये पता लग जाए कि ये चीजें मुझे उलझाती हैं, या ये पता लगे कि मैं खुद परेशानी ढूंढ लेती हूँ। जरूरी थोड़ी है कोई मुझे परेशान करे। पर आ बैल मुझे मार, ये कहावत ऐसे नहीं बनी। ये कहावत हर पल हमारे साथ चल रही है, घट रही है, हमें पता भी नहीं है। और हम बैठे बैठे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, पर उस दिन जैसी नहीं बनी। ये लो, हमसे सीखो कोई परिस्थितियों से बर्बाद होना, अपने ऊपर परेशानियां लादना, कोई हमसे सीखे। तो भगवत गीता सिखाएगी कि जैसे अर्जुन परिस्थिति में फंसा हुआ था और उसने हल्की सी मेहनत की, वो परिस्थिति से बाहर चला गया। ये सीखेंगे हम भगवत गीता से। परिस्थितियों के प्रति हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी चीजें चल रही हैं, उनके प्रति मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसा मेरा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा मेरा सहयोग होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सीखेंगे भगवत गीता से। बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि मेरे सामने जो सिचुएशन है उससे अपने आप को अलग कैसे करूं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई काम कर रहे हो तो रोक दीजिए। उषा जी आप भी। एक छोटी सी कहानी है, बिल्कुल आप कहानी के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चलना। एक बार ना एक राजा और मंत्री होते हैं, तो मंत्री बिना राजा के पूछे कोई एक डिसीजन ले लेता है। बाद में राजा को पता चलता है और राजा आदेश निकाल देता है कि मंत्री को उसके घर पे ही आज शाम को फांसी लगा दो। आप समझिए, शाम का समय है, दोपहर का समय है। मंत्री ने सोचा कि मंत्री को पता भी नहीं है, मंत्री आराम से घर पर बैठा हुआ है, अचानक से कोई रास्ते से गाता हुआ गुजर रहा था। होता है ना जो फेरी वाले निकलते हैं, कुछ गाने वाले कुछ मांगते हुए निकलते हैं, वो नीचे से निकल रहा था। उसने मधुर आवाज सुनी वीणा की, तो उसने कहा इसे बुला लो ऊपर। बुला लिया। जैसे ही वो व्यक्ति घर में प्रवेश हुआ, उसने देखा कि मंत्री का घर है, कुछ ना कुछ विशेष मिलेगा आज, है ना। आज कुछ इतना तो मिल ही जाएगा कि मेरी 2-4 महीने की व्यवस्था बन जाए। वो खुश है, मंत्री खुश है कि इतना अच्छा, इतना मधुर संगीत मैंने पहले कभी नहीं सुना। घर वाले खुश हैं कि आज हमारे घर पे एक महफिल जमेगी, दोस्तों को बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्री जी तो सबके साथ बैठते हैं, तो घर के जितने भी रिश्तेदार थे उनको सबको बुलाया गया कि आज शाम को महफिल जमेगी, आप भी आइए। और अक्सर बड़े आदमी अकेले बैठ के नहीं सुनते, तो पूरा घर सजा हुआ है, लोग इकट्ठे हो चुके हैं, खाने पीने के पकवान तैयार है। और जो वीणा बजाने वाला संगीतज्ञ है उसने भी 3-4 तान बना के अपने आप को सेट कर लिया है ना, रिहर्सल करके पूरी तैयारी है। अचानक से राजा के जो क्या कहेंगे सिपाही आके खड़े हो जाते हैं। बोले मंत्री जी? बोले हाँ। बोले आपको 6 बजे फांसी दी जाएगी। एकदम से परिस्थिति बदल गई। जो खाना बना रही थी महिलाएं वो एकदम स्थिर हो गई, हाथ चलने बंद हो गए। जिससे वीणा की मधुर तान बज रही थी वो वीणा बजनी बंद हो गई, उसने तो नीचे ही रख दी कांपते हुए हाथों से। दोस्त जो मस्ती कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, एकदम सन्नाटा पसर गया।
और मंत्री मुस्कुरा रहा है बैठा हुआ। बोले अभी तो 3 बजे हैं, 6 बजे तक तो पता नहीं कितने गाने कितने संगीत सुनने को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है कि राजा ने ये दिन चुना। ध्यान से समझिए, भगवत गीता क्या सिखाएगी? परिस्थिति से बाहर कैसे हुआ जाए। हम परिस्थिति में उलझ जाते हैं, छोटी परिस्थिति होती है, हम उसे ऐसे ऊन के गुच्छे की तरह बना लेते हैं, उसमें और उलझ जाते हैं। हाय रे हाय रे हाय रे, मेरा तो ये रह गया, ये भी करना था, वो भी करना था, राजा को देख लूंगा, ये वो सब नहीं है। मंत्री मस्त बैठा है कि बोले कि चलो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कि वीणा बजाने वाला मेरे घर के नीचे से निकल रहा था, है ना। मृत्यु तो 6 बजे आएगी, पर उसने देखो नजरिया, उसका दृष्टिकोण, परिस्थिति से बाहर होने का तरीका, ये वीणा भी सुनने को मिली। और सबसे बढ़िया कि मेरा मृत्यु अंतिम क्षण है और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, मुझे तो कोई मलाल होना ही नहीं चाहिए, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, अच्छा पकवान खाते हुए मैं विदा होऊंगा। अब सारे उदास हैं, तो उनसे पूछा उसने, बोले आप उदास क्यों हो? अरे मान लो राजा ने मुझे सजा दे भी दी, तो कम से कम तुम तो हंसी खुशी विदा करो। ये तो मेरे मन में मलाल नहीं रहेगा कि मैं इससे नहीं मिल पाया, उससे नहीं मिल पाया। या तुम भी खुश होकर मुझे विदा करो मुस्कुराते हुए कि चलो अंतिम क्षण में आप मुझसे मिल लिए, और 6 बजे तक तो पता नहीं कितने गाने समाप्त हो जाएंगे, चलो शुरू किया जाए। हिम्मत दिखाई वीणा वाले ने, जैसे भी टूटी फूटी तान बजाई। मंत्री मस्त सुन रहा है। थोड़ी देर में उसके एक मित्र ने और थोड़ा साथ दिया, फिर वीणा वाले में थोड़ी और हिम्मत आ गई। उन्होंने भी सोचा कि चलो हो जो होगा देखा जाएगा। जब जिसको फांसी होनी है वो आदमी मस्त है, उसके मन के लिए उन्होंने क्या किया, गाना बजाना शुरू कर दिया, नृत्य शुरू हो गया। और थोड़ी ही देर में वहां बिल्कुल समा बंध गया, नृत्य भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, मस्ती भी चल रही है। सब भूल गए कि 6 बजे कोई मृत्यु होनी है। वो 6 बजे की परिस्थिति से पहले ही बाहर हो गया। अब बात तो राजा की थी, राजा तक भी ये बात पहुंची कि यार मस्त्री के यहाँ मंत्री के यहाँ तो मस्ती चल रही है। राजा भी पहुंचा, बोले देखूं तो सही ऐसा क्या है। जब उसने जाके देखा तो सच में बाहर तो पहरेदार खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, और अंदर बहुत खुशनुमा माहौल है, और वो भी उस माहौल में शामिल हो जाता है। जब मंत्री को मस्ती में नाचते गाते हुए देखता है, वो कहता है कि नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है यार। इतना सरल आदमी, इतना प्राकृतिक आदमी, मैं इससे क्या दुश्मनी रहूं। अब यहाँ दूसरे अप्रोच निकल के आता है। इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हमारी चर्चा और सार्थक हो जाएगी। मैंने इसलिए बोला मेरे साथ कहानी में बने रहना है। हरने जी वही जो संतोष। प्रेजेंट में ये फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए। अभी अगर वो फ्यूचर का सोच के अपना प्रेजेंट बेकार कर देता तो तो हम कुछ क्या नहीं। करते हैं, हम फ्यूचर के सोचते रहे। है ना। वो हम्म। प्रेजेंट में होते हुए भी और प्रेजेंट में आ गया। उसने हम्म। उसमें वो परिस्थितियां देखी जो अक्सर कोई नहीं देख पा रहा था। उसने क्या देखा, मेरे मित्र बंधु बांधव सभी इकट्ठे हैं, वाह मौज आ गई। खाना पीना भी बहुत मस्त बना हुआ है, मौज आ गई। संगीत भी सुनने को मिलेगा, नृत्य करने को मिलेगा, तो इससे बढ़िया विदाई हो ही नहीं सकती। एंजॉय किया। अब चाहे फांसी हो या बच गई, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। और जी संतोष जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। सर वही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हर काम में भलाई भलाई है, और जब भलाई देखेंगे तभी भलाई नजर आएगी। अगर उसमें गलत देखेंगे तो फिर गलत ही होगा। तो अर्जुन का दृष्टिकोण कमजोर था, कृष्ण ने ठोक पीट के ऐसा सीधा किया कि भगवत गीता बन गई। और क्या है, पूरी भगवत गीता हमारे दृष्टिकोण को बदलने का एक बहुत सरल और बहुत सटीक माध्यम है। तो आप समझ रहे हो ना, भगवत गीता मन लगा के पढ़ेंगे, बहुत बहुत सारे दृष्टिकोण आएंगे हमारे तर्कश में, इतने तीर जमा हो जाएंगे उन 18 दिन में कि हमें पता चलेगा कि इससे भी शानदार जिंदगी पहले हो सकती थी।
है ना? हम आश्चर्य में पड़ेंगे। और अभी मंत्री वाला आश्चर्य ये भी है कि चलो भगवान ने हमें अभी जगाया, वही सही, है ना? नहीं तो और भी पड़े रहते, और भी मेरे जीवन, मेरे परिवार में बहुत परिस्थितियां, उनमें उलझे रह सकते थे। तो इसी से एक और मेरे को कहानी याद आ गई। सिर्फ अप्रोच, हम अपने आप को कैसे अप्रोच करते हैं, बस। जीना और मरना, हारना और जीतना, सुख और दुख, इसी पे डिपेंड करता है। हमारे थॉट्स को हम कैसे परिस्थिति के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। एक साध्वी, एक कोरियन घटना है ये। कोरिया में एक साध्वी थी, मतलब महिला साध्वी, है ना? अब हुआ क्या कि वो यात्रा पर निकली हुई थी। उसे पता था कि फलाने गांव में मुझे जाना है, और उस गांव तक उसने खूब तेज यात्रा की, और तेज चलने के चक्कर में एक रास्ता भूल गई, और वो किसी दूसरे गांव में पहुंच गई। कि वहां गांव ऐसे होते थे कि एक गांव एक धर्म को मानता है, दूसरा दूसरे धर्म को मानता है। वो भूल गई, और उसने सोचा कि रात्रि हो गई तो किसी न किसी के यहाँ तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत शरण मिल ही जाएगी। बस यही किया, उसने जाके एक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला, उसने उसके पहनावे से पहचान लिया। बोले, देवी जी, हम आपको रहने के लिए जगह नहीं दे सकते। आप ऐसा करो, हम आपके धर्म को भी मानने वाले नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। ये पूरा ही गांव आपके धर्म को नहीं मानता। अब ध्यान से समझिएगा, अक्सर एक धर्म ही दूसरे धर्म का दुश्मन है। अब यह धर्म चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ले लो, या पिता पुत्र का धर्म ले लो, या कोई सा भी धर्म ले लो। मैं जो मानती हूं वो मेरा धर्म है। अब उसके आगे मैं किसी की नहीं मानती, ये मेरा धर्म है दूसरा, है ना? मैंने जो जीवन से सीखा है ये मेरा धर्म है, मैंने तो जाना है, अनुभव से जाना है। अब मैं किसी की नहीं मानूंगा या नहीं मानती, ये मेरा धर्म का कट्टरपन है। हो सकता है कुछ भी। साध्वी भी बेचारी क्या कह सकती थी? वो निकल गई गांव से। गांव से निकलने के बाद एक घना पेड़ था, पेड़ के नीचे उसने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेना चाहिए, और वो एक चादर बिछा के वहीं सो गई। 1-2 घंटे नींद पूरी हुई ही होगी, अचानक से ठंड लगी और उसकी नींद खुल गई। अब खुल गई तो उपाय, नींद तो खुल ही गई, पर अब वो लेटी हुई है खुले आसमान के नीचे। अचानक से उसका ध्यान गया, वृक्ष के अंदर से बहुत सारी प्यारी प्यारी आकृतियां बन रही हैं। थोड़ा और उसने ठहर के देखा कि आज मैं खुल के देखती, चलो परमात्मा ने शायद इसलिए मुझे यहाँ लिटाया हो। उसने देखा, आसमान बहुत सुंदर तरीके से उसे दिखा आज पहली बार। सारे तारे नजदीक आते हुए दिखाई दिए, हवा का स्पर्श दिखाई दिया। हमेशा देखना, पंखे की हवा, एसी की हवा जस्ट हवा होगी, पर जब आप खुले में होते हो तो अक्सर आप कहते हो कि आज कितनी प्यारी हवा चल रही है ना? साध्वी ने जब वो देखा और घंटों देखती रह गई, अचानक से उठी और उसी गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जाके उसने सेम दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो। वो व्यक्ति डर गया, बोले अब कौन आ गया? जैसे ही दरवाजा खोला उसने फिर हाथ जोड़ लिए, लेकिन नहीं देवी जी, मैं नहीं रोक सकता आपको अपने घर। बोले कि नहीं, अभी तो मैं सिर्फ धन्यवाद करने आई हूँ। किस चीज का? बोले कि अगर आपने मना नहीं किया होता तो आज मैं ये प्रकृति का इतना सुंदर रूप कभी नहीं देख पाती। अक्सर मैं बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में रुकी हूँ आज तक, बहुत सेवा होती थी, परंतु जो आज प्रकृति का आनंद मिला है ना, वो आपके कारण मिला है। जब तूने मना किया था मुझे घर में रुकने से, तब मैंने बोला था कितने अधर्मी लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, परंतु अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके एक मना करने से मुझे कितना आनंद और कितनी समझ प्राप्त हो गई। अब यहां से अपने जीवन की सारी घटनाओं को जोड़ सकते हैं। अब सोच कर देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में, कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई
डिपार्टमेंट या कोई भी XYZ हमें अगर कोई चोट या दुख पहुंचा रहा है तो वो पहुंचा रहा है, या प्रकृति हमें कुछ और दिखाना चाह रही है जिसे हम कभी नहीं देखते। ये डिपेंड है। ये भगवत गीता से ये वाला दृष्टिकोण हमारा डेवलप होगा। अब बताइए आप इससे क्या समझे? सेम है। प्रकृति की तरफ से जो भी होता है वो सब मेरी ही भलाई के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, एक लाइन में समझा दिया। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे किसी वस्तु द्वारा, चाहे किसी स्थान द्वारा, वो मेरी ही भलाई के लिए हो रहा है। वो अलग बात है कि मैंने आंखें मल मल के अपने आप को अंधा बना लिया है। बस जब परिस्थिति चाहे कितनी भी दुखदाई है, और अगर हम आंखें साफ रखने में और खोल कर रखने में सक्षम होते हैं ना, उसी दिन मुक्ति मिल जाती है और उसी दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसी दिन, उसी क्षण। हरनीत जी, उषा जी, जिस पल हमने चीजों को समझना शुरू किया ना, उसी दिन आप अपनी जितनी भी परेशानी है उनसे बाहर निकल गए। नहीं निकले तो नहीं निकले, पर जैसे ही आपने दृष्टिकोण बदला, अपने प्रति अप्रोच बदला, उसी समय आपको खुशखबरी मिल गई। मिली कि नहीं? उसी दिन आप, कल मैंने बोला कि ठीक है पास्ट याद करके आना तो भगवत गीता को समझेंगे, आपने कह दिया हमारे पास है ही नहीं, हमारी तो पूरी वो मेमोरी फॉर्मेट हो गई। अच्छी बात है ना ये? संतोष जी की मेरी मेमोरी तो है ही नहीं। हम तो पहले ही, सब लोग हमें यही कहते हैं कि तुम, तेरे से काम करवाना मतलब 6 बार तेरे को फोन करना है। कोई बात नहीं। सेम यही है, आध्यात्म आपकी मेमोरी को छोड़ता ही नहीं है। वो कहता है कि जब मैं वस्तु नहीं याद वो रखने दे रहा, इकट्ठी करने दे रहा, तो मेमोरी क्यों याद करने दूंगा? और जब आपको कोई मेमोरी नहीं रहेगी ना, तो भगवत गीता कहती है यही निष्काम कर्म है। अगर आपकी मेमोरी बन रही है अच्छी या बुरी, तो ये सकाम कर्म है और इसका अच्छा या बुरा फल भी मिलेगा डेफिनेटली। परंतु अगर आपकी कोई मेमोरी बन ही नहीं रही है, ना अच्छी ना बुरी, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरी कोई बुरी मेमोरी नहीं है, फिर भी किसी ने मेरा बहुत भला किया, प्रशंसा की, मुझे बहुत धन दिया, मुझे ये दिया वो दिया, ये भी मेमोरी नहीं बन रही है, तो अब मेरा कोई कर्म नहीं बन रहा है। मैं जीवित हूं, मेरा शरीर व्यवहार कर रहा है, पर मेरा एक भी कर्म नहीं बनेगा। इसलिए योगी कह देता है मेरा ये अंतिम जन्म है। आप समझ गए ना? अब जब आप बुरी मेमोरी से बाहर निकल गए हो, तो अच्छी मेमोरी को भी चुटकियों में उड़ा दो। बस प्रेजेंट में रहो। बच्चे का तुतला ना सुलाई दे जाए तो बस एंजॉय कर जाओ, पी जाओ, घोंट जाओ, बस इस चक्कर में मत पड़ो, दोबारा बोल दोबारा बोल। ठीक है? जो घट रही है घटना, बस जी जाओ उसे, उसी पल में जी जाओ, चाहे वो नुकसान की हो, चाहे वो अच्छी हो। बस उसी पल में उसे भुगत के दूर करो, ना उसे कैरी करो, ना उसको उसकी तरफ वापस लौट लौट के आओ। तो पहली कहानी से हमने क्या सीखा कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, वैसा ही हमारा जीवन है। नेगेटिव दृष्टिकोण है हमारा, नेगेटिव जीवन हमारा, हमारी जिंदगी नरक है। पॉजिटिव दृष्टिकोण है स्वर्ग है। उसी यात्रा पर हम निकले हुए हैं। साध्वी वाली कहानी से फिर वही जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है ना? जीवन हमें जो भी दे रहा है वो हमारी भलाई के लिए है, तो ले लेते हैं, खुल के लेते हैं ना। जब पता चल गया कि हर चीज भलाई के लिए मिलेगी, तो फिर अच्छे बुरे में पड़ेंगे, फिर तो वो चीज बची और भलाई बची। तो सेम यही है ना? अब आते हैं तीसरा, जिसमें हम हमेशा उलझे रहते हैं। तीसरा है भगवत गीता और क्या सिखाएगी। तो एक व्यक्ति था, उसने बहुत बांसुरी सीखने की एक ललक जगी उसके अंदर कि चलो बांसुरी सीखी जाए। बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से मिला, अचानक उसे एक बांसुरी बजाने वाले का पता मिला। उसने कहा कि हाँ,
फलाने गांव में एक बांसुरी बजाने वाला है और इतनी मधुर इतनी शानदार बांसुरी बजाता है कि कुछ कहने ही नहीं उसके। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा, पहुंचा 10 20 50 गांव पूछते पूछते पहुंचा और उस गांव में ही पहुंच गया जिस गांव में वो बांसुरी बजाने वाला रहता था। उसने कहा ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, वो कहाँ मिलेगा। वो व्यक्ति था, उसने बोला तो वो बांसुरी बजाता होगा, उससे बड़ा चोर और निकम्मा और बेईमान आदमी मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। वो अच्छी बांसुरी बजा ही कैसे सकता है, वो अमूमन बांसुरी कैसे बजा सकता है, वो इतना घटिया आदमी। बोले कि फिर क्या करूं, हो सकता है बजाता हो पर मुझे तो उससे मिलना है। बोले कि उसे कोई नहीं जानता होगा बांसुरी बजाने के नाम से, हाँ अगर तुम चोर को ढूंढने निकलो तो शायद उस तक पहुंच जाओ। उसने कहा चलो यही पूछ लेता हूँ। वो गांव के अंदर गया और उसने ऐसे ही पूछा कि जो इस एरिया का सबसे बेकार सबसे खतरनाक चोर है मुझे उससे मिलना है। उसने कहा यार ये कौन सी बात है, क्यों मिलना है। बोले कि सुना है वो बांसुरी बजाता। अच्छा बांसुरी बजाने वाला। बोले कैसे बेवकूफ आदमी हो, जो इतनी प्यारी और इतनी मधुर बांसुरी बजाता हो वो चोर कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी मैं भरोसा कर ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति किसी प्रकार की बेईमानी या उसमें कोई चोरी जैसा गुण होगा भी। अब यह समझ सकते हैं व्यक्ति एक ही है, हम उसके अलग अलग रूपों को खुद बनाते हैं, है ना। हम उन परिस्थितियों को बार बार खुद चुनते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा है। ये सोसाइटी आपको किस रूप में देख रही है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सोसाइटी के कौन से रूप को पसंद करते हैं ये हम खुद चूज करने आना चाहिए, चाहे डर हो और चाहे वो प्रेम हो। हमारे दृष्टिकोण कैसे है ना, परिस्थिति के प्रति मेरी अप्रोच कहती है। लोग तो क्या है, आप सोच के देखो जो व्यक्ति मन में दुखी होगा उससे अगर आपने किसी गेम की किसी प्लेस की किसी म्यूजिक मस्ती वाली जगह की एड्रेस का पूछोगे तो क्या हाथ लगेगा, उदासी। और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा और उससे आप सलाह लोगे कि अच्छा सा घर बनाना है महल बनाना है, क्या मिलेगा। बोले अपने 2 कमरे बना मस्त रहे जिंदगी को भजन में काट। तो यहाँ सारी भगवत गीता में यही सीखा जाएगा कि आप जो जीवन जी रहे हो उस जीवन को कैसे और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हो, कैसे और ज्यादा आनंदित बना सकते हो। बिल्कुल डायरेक्शन खत्म हो जाएंगी जिंदगी के प्रति, नेगेटिव डर खत्म हो जाएगा। और फिर देखना जो दूर तक आपने अब तक सुना होगा ना कि गिद्ध या चील या बाज 2 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही हमारी दृष्टि इतनी पैनी और तीक्ष्ण हो जाएगी कि समस्या आने से पहले ही आप उसमें सवाल समाधान ढूंढ चुके होंगे पहले ही। तो समस्या एकदम आपके पास आके यू टर्न ले जाएगी। उसे किस लिए आना है, समस्या क्यों आती है किसी के जीवन में, दुखी करने परेशान करने, यही है ना। और आप मुस्कुरा दिए, बोले आ जा तेरा सोल्यूशन मेरे पास पहले ही है। क्या होगा, एक जेब कतरा है वो चला आपकी तरफ जेब काटने के लिए, अचानक आपको पता चल गया और आपने सारी चीजें सेट कर ली, आएगा वो। बोले छोड़े से दूसरा पकड़ो, इसके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं, ये तो सतर्क हो गया। आध्यात्म और जीवन हमारा ऐसे ही है। जब हम आध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं हम स्वतः ही जागरूक हो जाते हैं, जिसे आम दुनिया में सतर्कता कहते हैं। जब हम दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव हो जाता है उसी दिन से सारी समस्याएं अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है ना। राजा ने गुस्से में कह तो दिया कि चढ़ा दो मंत्री को शाम को फांसी, है ना। और राजा जब पहुंचा तो उसे खुद लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं जो इसे दुखी कर रहा हूं। जब आप उसी तरह मस्ती में रहने लगते हो तो फिर प्रकृति भी
तो फिर प्रकृति भी मुस्कुराने लगती है, मतलब किसे दुखी करने चली थी मैं, है ना। तब फिर शक्तियां होती है, तब फिर एक जिम्मेदारी पैदा होती है। अब ये होमवर्क मिल रहा है आपको। जब हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हो गया, जब हमने अपनी अप्रोच बिल्कुल सीधी बना ली, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमने सीख लिया कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा है तो अपने जीवन को साध्वी की दृष्टि से देखो। आज से अपना नाम साध्वी रख लो, कल शाम तक के लिए। ऑब्वियसली तभी तो, जब तक मानोगे नहीं कि मैं साध्वी हूं तब तक आकाश भी दिखाई नहीं देगा हमें। सच्चाई है, जैसे ही साध्वी बनेंगे तो आकाश वाली कहानी याद आएगी और छत के पार भी तारे दिखने लगेंगे। इतने मस्त हो जाएंगे कि छत के नीचे लेटे हुए हैं, आंख बंद है, फिर भी आसमान दिखाई देगा, क्योंकि कभी तो देखा है ना वो। तो सोच के देखो कि आंख, छत, और अगर किसी का 3-4 मंजिल का फ्लोर है तो 3-4 छतों के बाद भी आसमान क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा फोकस समस्या पर नहीं, किस पर है? समाधान पे, आनंद पर। तो ऐसे ही जब समस्या आएगी तो फोकस किस पर होगा? समाधान पर। फिर फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी समस्या है। किसी ने मेरे करैक्टर पर उंगली उठा दी, किसी ने मेरा तो पूरी मेहनत ही बेकार कर दी, किसी ने मुझे कल जान से मारने की धमकी दी है, हाय रे मेरे ये कौन क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचते होंगे। ये सारी जस्ट एक दीवारें हैं और जिनको हम बना रहे हैं। आप उन सब चीजों के पार देखना शुरू करो तो पता चलेगा ये सिर्फ एनर्जियां हैं। मैं इनको एनर्जी दे रही थी तो ये सुनाई पड़ रही थी मुझे, अब मुझे सुनाई नहीं पड़ रही। जैसे बंद आंखों से छत भी और सब कुछ धुंधला हो जाता है, फिर भी तारे दिखाई देते हैं। यही हमारा जीवन है, एक साध्वी की तरह जीवन जीना है। जो भी परिस्थिति आए आपको क्या करना है ना। एक व्यक्ति था, मैं पैसिफिक मॉल गया था, वहां की लिफ्ट में ना एक चेयर, पैसिफिक मॉल था या कहीं एक जगह गया था मैं, हाँ, उसकी लिफ्ट में ना एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे, चेयर पर बैठा हुआ है। साहब कहाँ जाना है? मैं क्या, तू ले चल, बता बड़ी ऐसी जगह कौन सी है जहां मैं 20 मिनट टाइम पास कर सकूं। मजाक मजाक में बोला यही कर लो हमारे साथ। मैंने कि जिस हिसाब से तेरा चेहरा है ना, मुझे लग रहा है मॉल से ज्यादा तेरे साथ बैठने में मस्ती आएगी। आप मानोगे नहीं, उसके ठीक 2 या 3 मिनट बाद मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ उसके साथ, मैं अपनी स्टोरी बता रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ मस्ती से। उसका पैर काटा गया बोले, मैं देख रहा था, मैं अब देख रहा हूँ। दुखी हो सकता है ना, फिर मैं कहा, तेरे को टेंशन नहीं हो रही बिल्कुल भी? और टेंशन क्या है बात की? जहां मेरा पैर कटा था वहां मैंने देखे हैं ना लोग, किसी की आंखें गायब हैं, किसी के कंधे गायब हैं, किसी के कुछ है, कोई थैलियां लगी हुई है, मेरे तो घुटने से पैर ही तो गायब हुए हैं बस। आपको देखना है, आप समस्या पे फोकस करते हो या समाधान पे। मेरी ही गाड़ी उसी दिन किसी के हल्के से पैर से टच हो गई, मैंने जो भर भर के गालियां सुनी है ना, मेरा अंगूठा कट जाता, नाखून उतर जाता, तेरा ये फलाना देने आता है, ये वो सारी चीजें। मैं मुस्कुरा के थे, सॉरी बोला। मैं कि चलो अगर इसका एंड करते हैं, क्या समाधान है इसका? या तो आप अपनी गाड़ी मेरे पैर पे चढ़ा दो, बात बराबर, गुस्सा मत करो, है ना। मेरा कुछ जाना नहीं है और आप इतना गुस्सा करके ऐसा भी नहीं है कि सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी। पर नहीं, बहुत गुस्सा देखा, शांत नहीं हुई। पर मुझे वो लिफ्ट वाला व्यक्ति हमेशा याद रहेगा, इशारा करता रहेगा कि अभी मेरे दोनों पैर ही तो कटे हैं बस। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं है, और अक्सर आप रील्स में देखते होगे। अभी एक है ना, बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा मोटिवेशन, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, वाइफ उसे कैरी करती है और बहुत बड़े बड़े स्टेज शो करता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा, कोई यूरोपियन ही है। अरुणिमा सिन्हा, जीवन में अगर ढूंढोगे तो इतनी परछाइयां मिल जाएंगी जो आपको इशारा करेंगी, जिन पर हमारा कभी दृष्टि नहीं गई।
क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो हमें क्लियर पता चला भगवत गीता में हम क्या सीखेंगे। हजारों प्रकार के दृष्टिकोण हमारे अंदर बढ़ेंगे, आएंगे। हम अर्जुन की तरह सीखेंगे प्रेजेंट में आना, ना जैसे साध्वी तुरंत प्रेजेंट में आ गई ना। जैसे वजीर प्रेजेंट में बना हुआ था, चाहे मृत्यु का ऑर्डर निकला हुआ है, और राजा की बात को कोई टाल सकता है? बल्कि राजा को खुश करने के लिए लोग ओवर एक्टिव और हो जाते हैं। बाई चांस राजा का मन बदले तो थोड़ा टाइम मिल जाए, नहीं, राजा को इम्प्रेस करना है इसलिए और जल्दी करते हैं। 6 बजे के बजाय 5:45 ही फांसी दे देते, बल्कि उनका बस चलता था। और हम भी अक्सर यही करते हैं। तो आइए इन तीनों कहानियों से ध्यान रखेंगे। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप ये 2 कहानियों पर पूरे दिन काम करें। पहली कहानी मंत्री वाली, प्रेजेंट में रहना है। दूसरी कहानी साध्वी वाली, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये याद रखना है कि प्रकृति ने ये क्यों किया है, कुछ अच्छे के लिए किया होगा। और जैसे ही आप मुस्कुरा के कुछ अच्छे की कल्पना करोगे, वैसे ही उन समस्याओं में दिखने लगेगा अच्छाइयां, तुरंत, सच में बिल्कुल दिखने लगेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ और खत्म करते हैं। हाँ, एक बार मैं अपने गुरुजी के साथ ना गुरुकुल से मोटर ठीक करवाने गया था। पानी की मोटर खराब हो गई थी, तो गए। तो एक छोटा सा बच्चा था, बहुत तुतला के और बहुत गाली गलौच में बातें कर रहा था, तुतला रहा था, बहुत गाली गलौच कर रहा था। तो गुरुजी बोला कि ये गालियां कितनी प्यारी लग रही है ना, है ना। मैंने कहा गुरुजी गालियां तो प्यारी लग रही हैं, पर यही गालियां अगर आगे बड़ा आदमी देता तब प्यारी लगती हमें। तो गुरुजी भी यही समझाना चाह रहे थे मुझे, और मेरा उद्देश्य भी यही था कि वो गालियां भी मुझे हमेशा इतनी ही प्यारी लगनी चाहिए जितनी उस बच्चे के तुतलाहट में वो गालियां थी। हम अक्सर उस व्यक्ति की तरह उस बच्चे को डांटने लग जाते कि गाली क्यों बक रहा है। हमें दोनों से ही रिलैक्स होना है, ठीक है। तो आइए, कल तक के लिए मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कल हमारे दोबारा से हम रोज 5 मिनट का 7 मिनट का त्राटक जरूर रखेंगे, ठीक है। त्राटक से शुरुआत करेंगे, चर्चा पर एंड करेंगे, ताकि हम बहुत सारी चीजों से छूट के त्राटक की हमारी कम से कम 100 दिन की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, कल सर त्राटक मैं की तैयारी कहने कर। लगी थी आपको कि त्राटक जरूर करवाइए, क्योंकि देखो मेरा यही होगा, अब हम एक दूसरे को बिना बोले मैं सुनेंगे। जुड़ी भी तभी रह सकती हूँ। नहीं नहीं, त्राटक से ही करेंगे, त्राटक से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि कि मैं आज मैंने चाहता दीदी हूँ। से बात करी तो मैंने कहा भाई ना, मैंने कहा दीदी उन्होंने तो गीता शुरू कर दी है, कहते हैं नहीं त्राटक करो। देखो उनकी आज बात मेरे उनका तक आदेश हुआ पहुंच है, गई। आदेश हुआ है उनका। हाँ, इसलिए मुझ तक पहुंच गई बात, है ना। ये अक्सर यही होगा। अब यहाँ किसी इस अब पता चल गया, शब्द खत्म हो जाते हैं योगी के पास, क्योंकि उसके पास आपके अप्रोच ही डायरेक्ट पहुंचने लगती है। तो सच में हमारे लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल फिर दोबारा बन गया। इसका मतलब प्रकृति विद्यमान है। तो आइए, जो विद्यमान प्रकृति है उसका धन्यवाद करते हैं, हम हर परिस्थिति को, चीजों को स्वीकार करते हैं, है ना। आप सभी का हृदय से, हृदय के तल से, बहुत गहरे तल से अनंत शुभकामनाएं आपको कि आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करते रहें। नमस्कार जी सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू जी, वेलकम जी।